नमस्ते दोस्तों, मैं संजीव रॉय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हैंग द टैंक में। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो माइस्क्ल फंक्शंस किया था, तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी न्यूमेरिक फंक्शन के बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शंस देखा है डेट एंड टाइम के अंदर, फिर न्यूमेरिक के अंदर, और ये अभी हम स्ट्रिंग देखने वाले हैं। तो ये फंक्शंस यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक कुछ फंक्शंस देखा है। इसका लिस्ट और लंबा है, आपको बहुत सारा और फंक्शंस मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कैर फंक्शन। तो ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस है, ये एक्चुअली में स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे न्यूमेरिक फंक्शंस ये इंटीजर या फिर नंबर के लिए होता है, डबल के लिए होता है, फ्लोट के लिए होता है। उसी तरीके से स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये टेक्स्ट के लिए, जैसे कि अगर हमने एक टेबल बनाया जिसके अंदर कैरेक्टर और वार्कर में हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को स्टोर किया है, तो उनके ऊपर अगर हमें कुछ फंक्शंस अप्लाई करना है तो हम ये सब फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये एक्चुअली में करता क्या है ये सब फंक्शंस। तो पहला है कैर फंक्शन। तो ये जो कैर फंक्शन है, ये एक्चुअली में अगर इसके अंदर आप नंबर डालेंगे या फिर इंटीजर डालेंगे, तो उस इंटीजर को ये कैरेक्टर रिटर्न करता है। मतलब ए जो एस की टेबल है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड जो टेबल है, उसके अंदर हर एक नंबर का एक अलग सा कैरेक्टर है, तो वो रिप्रेजेंट करता है ये कैर फंक्शन। तो अगर अब हम यहाँ देखते हैं सिलेक्ट कैर, इसके अंदर टू लिखते हैं और फिर इसको रन करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं टू का एक इमोजी दिखा रहा है यहाँ पे। तो उसी तरीके से हर एक इंटीजर का एक अलग अलग एस की टेबल के हिसाब से एक एक कैरेक्टर है। तो जो अल्फ़ाबेट्स है उन जो जैसे कि ए बी सी डी है, तो ये भी 60, ये भी तो आपका कैरेक्टर्स है, जो कि जिसका जो स्टार्ट होता है 65 नंबर से। अगर हम 65 नंबर को कैरेक्टर में देखना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू है ए। तो यहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है, ए यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आगे आपको 66 बी, फिर 67 सी, इस तरीके से मिल जाएगा। तो हर एक इंटीजर कुछ एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एस की टेबल के हिसाब से। तो वो हम देख सकते हैं कैरेक्टर फंक्शन से। उसके बाद है कॉनकैट। ये जो कॉनकैट फंक्शन है, ये एक्चुअली में दो स्ट्रिंग को जोड़ सकता है। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे जो क्लास है उसको मैं सेक्शन के साथ जोड़ के दिखाना चाहता हूँ, या फिर स्टूडेंट का नेम है उसको मैं रोल नंबर के साथ दिखाना चाहता हूँ, तो वो हम इजीली कर सकते हैं कॉनकैट से। तो उसके लिए हमें लिखना होगा सिलेक्ट कॉनकैट, और फिर ब्रैकेट के अंदर अब मान लीजिए मुझे क्लास और सेक्शन को एक साथ दिखाना है, तो एस क्लास कॉमा सेक्शन। तो ज़रूरी नहीं है दो कॉलम ही हो, हम यहाँ पे कॉमा डाल के और भी कॉलम का नाम लिख सकते हैं। तो फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारा जो क्लास और सेक्शन है उसको ये फंक्शन ने कॉन्केट कर दिया है, कॉन्केट कर दिया है, जोड़ दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं 12 और ए एक साथ दिखा रहा है। तो ये कॉन्केट फंक्शन का काम है, ये स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। उसके बाद लोअर फंक्शन है। ये लोअर फंक्शन, ये लोअर फंक्शन जो है ये टेक्स्ट को कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप यहाँ देखिए सेक्शन जो है ये कैप्स लॉक में है, तो अगर मैं इसको लोअर केस में या फिर स्मॉल लेटर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो हमें लिखना होगा सिलेक्ट लोअर, फिर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम है सेक्शन, और फिर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ देख सकते हैं जो कैपिटल ए था वो स्मॉल में डिस्प्ले हो रहा है। उसी तरीके से अपर एक है फंक्शन जो कि स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, कैपिटल में डिस्प्ले करता है। तो अगर हम यहाँ पे लोअर की जगह में अपर लिखते हैं और यहाँ पे सेक्शन की जगह में स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम देते हैं, तो जितना भी स्टूडेंट का नाम है वो सब कैपिटल में डिस्प्ले हो रहा है, अपर केस में डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद सब एस टी आर, ये एक्चुअली में सब स्ट्रिंग फंक्शन है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम डिस्प्ले हो रहा है, तो मुझे पहला 3 लेटर चाहिए नाम का, या फिर पहला 4 लेटर मुझे डिस्प्ले कराना है, तो हम सब एस टी आर फंक्शन से कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर जो है फंक्शन का वो है स्टूडेंट का नाम, कॉलम नेम।
उसके बाद सेकंड है मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 है, ये पहला है 1, 1 से लेकर के थर्ड तक, तो मुझे पहला 3 कैरेक्टर डिस्प्ले करना है फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पहला 3 कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहा है हर एक नाम का। मान लीजिए मुझे सेकंड से लेकर के फोर्थ तक दिखाना है, तो हम यहाँ पे इस पैरामीटर को 2 कर देंगे और इसको 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला कैरेक्टर, पहला जो वर्ड था वो 3 अल्फ़ाबेट का ही था, तो इसीलिए वो 2 ही दिखा रहा है, और बाकी सब जो उससे ज़्यादा है तो वो 2 से लेकर के 4 तक का जितना भी कैरेक्टर है उस रेंज में वो सारा अल्फ़ाबेट्स को दिखा रहा है। तो ये सब एसटीआर करता है, वो सिलेक्ट कर लेता है रेंज को। उसके बाद एल ट्रिम है और आर ट्रिम, ये बेसिकली ब्लैंक स्पेस को हटाता है। अभी हमारे इस स्टूडेंट नेम के अंदर कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है नाम के आगे। अगर मैं अभी एल ट्रिम करता हूँ, मतलब एल मतलब एल फॉर लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड से ये ट्रिम करेगा। अभी मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है जिसके आगे मैंने 3-4 स्पेस लगाया है और उसके बाद वो वर्ड ऐसा कुछ है, तो अगर मैं इसको एल ट्रिम करूँगा, अगर मैं इसको एल ट्रिम करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड का जितना भी स्पेसेस है, जो स्पेसेस उसको पहले मिलेगा उनको वो रिमूव कर देगा। यहाँ देखिए वो स्पेसेस को वो हटा रहा है। लेकिन अगर इनके बीच में स्पेसेस है, जैसे कि ए के बीच में स्पेस है, तो उसको नहीं हटाएगा। जो स्पेस उसको पहले मिलेगा, कोई भी कैरेक्टर से पहले उसको स्पेस मिलेगा, वो उन्हीं को हटाएगा। अब वो स्पेसेस मल्टीपल हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो कि वो एक ही स्पेस है, 3-4 स्पेस एक साथ है तो उसको भी रिमूव कर देगा वो। तो ये एल ट्रिम है। ठीक इसका ऑपोजिट है आर ट्रिम, जो राइट साइड से ट्रिम करता है। अगर मैं राइट साइड में मैंने यहाँ पे दे दिया, ये हमें यहाँ पता नहीं चलेगा क्योंकि राइट साइड का हमें ब्लैंक नज़र आएगा, लेकिन ये एक्चुअली में राइट साइड का जो भी स्पेसेस है उनको रिमूव करता है। उसके बाद है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन दोनों काम करता है, वो लेफ़्ट और राइट दोनों से स्पेसेस को हटा देता है। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों से स्पेसेस हटा रहा है, तो ये ट्रिम फंक्शन है। उसके बाद है इन एस टी आर। जो इन एस टी आर है ये एक्चुअली में कोई भी वर्ड, अगर अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट डालते हैं और बोलते हैं कि उसका स्ट्रिंग, उसका इंडेक्स कितना नंबर है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखें ये जो नाम है, तो अगर मैं जो y है, मैं इसका मुझे पोजीशन जानना है कि ये कितने नंबर पोजीशन में है। जे पहले पोजीशन में है, ओ सेकंड पोजीशन में है, y थर्ड पोजीशन में है। तो अगर मुझे जानना है कि इसका पोजीशन कितना है, तो वो मैं सब इन एस टी आर जो फंक्शन है इससे हम कर सकते हैं। तो अभी करके देखते हैं हम एक। पहले तो हम उसको सिलेक्ट वाले उसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये इसके ऊपर देखते हैं। तो सिलेक्ट एन एस टी आर, तो स्टूडेंट नेम कॉलम के ऊपर मुझे चेक करना है कि ओ जो कैरेक्टर है ओ या फिर वाई कैरेक्टर जो है ये कितने पोजीशन में है, या फिर हम ओ डालते हैं क्योंकि वाई तो सिर्फ एक ही में है, ओ डालते हैं फिर। तो ये जो ओ कैरेक्टर है ये कितने नंबर पोजीशन में है फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट जो नाम था उसमें ये सेकंड पोजीशन में है, तो ये 2 दिखा रहा है। थर्ड भी सेकंड पोजीशन में है, वो 2 दिखा रहा है। और जो फिफ्थ वाला है मनोज, इसमें 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन में है, तो ये 4 दिखा रहा है, और बाकी में है नहीं तो वो 0 0 0 डिस्प्ले कर रहा है। तो ये इन एस टी आर का काम है, ये एक्चुअली में पोजीशन बताता है पर्टिकुलर एक कैरेक्टर का। उसके बाद है लेंथ। लेंथ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कॉलम है उसके अंदर टेक्स्ट जो भी है वो कितना साइज़ का है। तो जैसे कि लेंथ ब्रैकेट के अंदर कॉलम सॉरी स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, मुझे देखना है कि स्टूडेंट का जो नाम है वो हर एक नाम कितना कितना अल्फ़ाबेट का है, कितना साइज़ का है फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो पहला जो है वो 3 अल्फ़ाबेट का है, फिर थर्ड वाला 3 है, फिर 1 2 3 4 5 6। तो जिस वर्ड का जितना अल्फ़ाबेट्स है, जिसका जितना मैक्सिमम लेंथ है, टोटल लेंथ है, वो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे
हर एक वर्ड का। तो लेंथ से हम उसका लेंथ चेक कर सकते हैं कि उस वर्ड में कितना अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद है लेफ्ट। तो जो लेफ्ट फंक्शन है, सिलेक्ट लेफ्ट, ब्रैकेट के अंदर हमें कॉलम का नाम देना होगा और फिर नंबर, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 3 लिखा। मैं बताता हूँ ये क्या करता है। फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ आप देखिए, जो लेफ्ट है ये लेफ्ट साइड से फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट को दिखाएगा, फर्स्ट 3 कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा। तो स्टूडेंट नेम में जो पहला 3 कैरेक्टर है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से JOY SAN ROS इस तरीके का अल्फ़ाबेट्स है, तो फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स दिखा रहा है वो। और अगर मुझे राइट साइड से देखना है कि राइट साइड से पीछे से 3 अल्फ़ाबेट्स, तो हम राइट लिखेंगे तो ये पीछे से डिस्प्ले करेगा। इसके लिए सेम रहेगा क्योंकि ये 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड था, तो इन दोनों के लिए सेम है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें NAH है, इसमें SAN है, फिर इसके JON है, तो वो उसी तरीके से दिखा रहा है। तो ये पीछे से 3 अल्फ़ाबेट दिखा रहा है, तो ये राइट साइड से दिखाएगा और ये लेफ्ट साइड से दिखाएगा। उसके बाद है मीट फंक्शन। तो मीट और सबस्ट्रिंग जो है ये दोनों एक ही तरह का, जो हम लोगों ने सब STR किया था, तो ये दोनों लगभग सेम ही है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिलेक्ट मीट, अब इसके अंदर हम कॉलम का नाम डालते हैं, स्टूडेंट नेम, और फिर इसमें भी सेम है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले करना है। तो अगर मैं लिखता हूँ 1 से लेकर के 3 तक, जैसा हम लोगों ने STR के लिए किया था, तो ये लगभग सेम ही है STR जैसा। तो ये स्टार्टिंग फर्स्ट पोजीशन से लेकर के थर्ड पोजीशन तक जितना भी अल्फ़ाबेट है वो सारा डिस्प्ले कर रहा है। तो ये सारा था बेसिक माइस्क्ल फंक्शंस। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।